अप्रैल सेशन में जो जेई का जो सेशन 2 होने वाला है अप्रैल में, क्वेश्चन पढ़ने में दिक्कत आई या कुछ लोग 12-15 क्वेश्चंस भी नहीं पढ़ पाए। मैथ्स ना कॉन्सेप्ट से इतनी ड्रिवन नहीं है जितनी कॉमन सेंस और टिप्स से ड्रिवन है, राइट। आज किया क्लास में, कभी 2 साल पहले किया। आईआईटी में 1 साल में 2.5 लाख रुपए फीस लगती है। टॉर्टोइज टाइप वर्क चाहिए, खरगोश टाइप नहीं चाहिए, रैबिट टाइप नहीं चाहिए। हाय डियर बच्चास एंड डियर पेरेंट्स, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, मेरा उनसे एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज ओपन माइंड के साथ इस वीडियो को देखिएगा। यहाँ पर हम लोग 2 चीजें डिस्कस करने वाले हैं। एक तो जो जेई मेन के जनवरी सेशन की 6 शिफ्ट्स हो चुकी हैं, उनका कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। बेसिकली जो मैथ्स से रिलेटेड जो भी चीजें चल रही हैं कि यार मैथ्स के पेपर ने रुला दिया, मैथ्स के पेपर ने फोड़ दिया, मैथ्स ने इतना परेशान किया, तो भाई जेई की जो मैथ्स है उसको लेकर के क्या क्या चीजें चल रही हैं, 6 शिफ्ट में जेई का पेपर कैसा आया, मिला जुला रूप में जो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स का क्या फीडबैक रहा, वो सब अपन डिस्कस करेंगे। फिर बचे हुए जो 4 शिफ्ट हैं अभी 28 और 29 को, उसमें कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए। उससे ज्यादा अप्रैल सेशन में जो जेई का जो सेशन 2 होने वाला है अप्रैल में, और जो जेई एडवांस्ड होने वाला है मई में, आई थिंक उसके लिए क्या हमारी प्लानिंग होनी चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, तो जेई का पूरा सच अपन डिस्कस करने वाले हैं कि भाई व्हाट काइंड ऑफ एग्जामिनेशन जेई डबल ई इज, किस तरह से उसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए, जेई आखिर है क्या और कैसे चलता है, और जेई की प्रिपरेशन में किस पर बिलीव करना चाहिए, किस पर नहीं करना चाहिए, क्या आपका स्ट्रैटेजी होना चाहिए। तो अपन आ जाते हैं बेटे के जेई मेंस के पहले 2025 के जो जनवरी के 6 शिफ्ट हो चुके हैं उनका एनालिसिस करते हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ पब्लिक ने जो मैथ्स के लिए है ना, अपन बात करने वाले हैं पहले मैथ्स की, ओवरऑल फिर उसी सिनेरियो में आप फिजिक्स और केमिस्ट्री को भी कर सकते हो, राइट। तो मैथ्स के केस में ऑल 6 शिफ्ट्स का जो एनालिसिस है, पेपर डिफिकल्ट था, बच्चों ने बोला पेपर लेंदी था, कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज यूज की थी, कैलकुलेटिव था पेपर, लैंग्वेज कई बार ऐसे 4-5 लाइंस में थी, या लैंग्वेज इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था जिसने कंफ्यूज किया, या क्वेश्चन पढ़ने में दिक्कत आई, या कुछ लोग 12-15 क्वेश्चंस भी नहीं पढ़ पाए, किसी ने 4 क्वेश्चंस के, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स ने, किसी ने 4 अटेम्प्ट किए, किसी ने 5 अटेम्प्ट किए, किसी ने 6 अटेम्प्ट किए, किसी ने 7, 10-12 के ऊपर तो बहुत कम बच्चे हैं, राइट। तो ये मिला जुला रूप में मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स ने पेपर को डिफिकल्ट बोला, लेंदी बोला, कॉम्प्लिकेटेड बोला, कैलकुलेटिव बोला, लैंग्वेज केयर, मतलब लैंग्वेज डिफिकल्ट लैंग्वेज, मैथ्स होती भी वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट लैंग्वेज है मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स को समझने के लिए बहुत प्रैक्टिस की जरूरत होती है। आई थिंक आपने सुना होगा प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, परफेक्ट इन मैथमेटिक्स एक्चुअली, है ना, करत करत अभ्यास जड़मत हो तो सुजान। तो वो मैथ्स के लिए एकदम फिट बैठता है। मैथ्स ना फिजिक्स और केमिस्ट्री से थोड़ा सा डिफरेंट है इस मामले में कि मैथ्स में जब तक आप 100-150 क्वेश्चन सॉल्व करते नहीं हो किसी चैप्टर में, तब तक डिफरेंट कितने टाइप के प्रॉब्लम्स होते हैं, उनके लिए क्या ट्रिक्स यूज होते हैं, बेसिक थ्योरी से काम नहीं चलता है। मैथ्स ना कॉन्सेप्ट से इतनी ड्रिवन नहीं है जितनी कॉमन सेंस और टिप्स से ड्रिवन है, राइट। जितनी प्रैक्टिस आप करोगे उतना कॉमन सेंस आपका, कॉमन सेंस मतलब किस तरह का थॉट प्रोसेस होना चाहिए, कैसे मैथ्स के क्वेश्चंस को अटैक करना है, कैसे उस पर सोचना है, क्या थिंकिंग होनी चाहिए मैथ्स के क्वेश्चंस को लेकर के, तो वो सब चीजें आपको प्रैक्टिस से ही आती हैं। तो प्रैक्टिस ना होने की वजह से बच्चे ना कई बार क्वेश्चंस कर ही नहीं पाए, पढ़ने में भी उनको दिक्कत हुई, फिर उन्होंने प्रेशर में जब 4-5-6 प्रॉब्लम करनी ही है तो प्रेशर में नेगेटिव मार्किंग भी रही। ओके, तो ये तो 6 शिफ्ट का। अब अपन एक बहुत कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दे जो पेरेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं चाहूंगा कि जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं प्लीज 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 लास्ट तक देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करना, और इससे आपके जो सन्स हैं, डॉटर्स हैं, उनका फ्यूचर जुड़ा हुआ है ना, उनका फ्यूचर यहां पर जुड़ा हुआ है। तो उस फ्यूचर को अपने को सहेजने के लिए, उस फ्यूचर को सही रास्ते पर रखने के लिए हमें ये वीडियो बहुत हेल्प करेगा। और आपको भी, और जो जिनके बच्चे आगे चल करके जेई की तैयारी करेंगे, अभी 8th में है, 9th में, 6th में है, उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, राइट। अब दूसरा एक और मुद्दा उठाता हूं कि भाई क्या सारे बच्चों को क्यों डिफिकल्ट लगा, क्यों लेंदी लगा, क्यों कैलकुलेटिव लगा, क्या प्रॉब्लम्स थी, आखिर क्यों उनकी प्रिपरेशन में ऐसी क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसके रीजंस क्या है। तो रीजंस की अगर मैं बात करूं तो देखो, करेज टू अटेम्प्ट, है ना, जब तक आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं होगी ना, आपके अंदर इतना करेज ही नहीं होगा कि आप मैथ्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सको। सच बता रहा हूं आपको, मैथ्स की जो लैंग्वेज है ना माय डिफरेंट, इतनी डिफिकल्ट होती है कि आप क्वेश्चन को पढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाओगे अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अगर जबरदस्त नहीं है तो, राइट। तो करेज टू अटेम्प्ट,
अटेम्प्ट, कॉन्फिडेंस टू सॉल्व ए टू जेड, है ना, शुरू कर लिया, ए टू जेड सॉल्व नहीं कर पाए, आंसर तक नहीं पहुंच पाए। कॉन्सेप्ट एंड प्रोफाइल्स रिटेंशन, हमने कितने सारे कॉन्सेप्ट और प्रोफाइल्स को हम रिटेन नहीं कर पाए ना, भूल गए। आज किया क्लास में, कभी 2 साल पहले किया था, कभी 1 साल पहले किया था, 6 महीने पहले किया, तो उसको रिटेन नहीं कर पाए, उतनी प्रैक्टिस नहीं थी कि वो रिटेन हो पाता, राइट, उसको रिटेन कर पाते एग्जामिनेशन तक। तो कॉन्सेप्ट एंड प्रोफाइल्स का रिटेंशन, प्रोफाइल बहुत इंपॉर्टेंट है ना। मैथ्स के केस में ना प्रोफाइल्स, टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स बहुत इंपॉर्टेंट है ना। मैं बोलता हूं टाइप्स इंपॉर्टेंट है, थ्योरी से ज्यादा, कॉन्सेप्ट से ज्यादा टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स को जानना चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। लैक ऑफ प्रैक्टिस, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हमने प्रैक्टिस ही नहीं किया, हमने खुद से प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं किए। टीचर्स को सॉल्व करते हुए देखते रहे, वन शॉट पे सॉल्व होते हुए देखते रहे। भाई यूट्यूब की रैली में मत जाओ यार, यूट्यूब के वन शॉट्स मत देखो, सोशल मीडिया ने आपको बर्बाद करके रखा हुआ है, बच्चों को बोल रहा हूं, राइट। तो आप कम से कम एक अच्छा मेंटोर लो, अच्छा टीचर लो, अच्छे टीचर से पढ़ो, अच्छे मेंटोर से पढ़ो, आएंगे सारे पॉइंट्स पे। तो वॉचिंग और रीडिंग बट नॉट सॉल्विंग, है ना, देख रहे हैं 100 क्वेश्चन पीवाईक्यूज कोई टीचर सॉल्व कर रहा है, वन शॉट में भाई महाकुंभ चल रहा है, महामेला चल रहा है, किसी का शंखनाद चल रहा है, किसी का कुछ चल रहा है, और आप आराम से देख रहे हो, ऑडियंस बन करके देख रहे हो। भाई चुनावी रैली में आए हो क्या? वे सिर्फ देखोगे, सिर्फ उसी से काम चल जाएगा? 4000 5000 का कोर्स खरीद लिया, 2-3 हजार का कोर्स खरीद लिया और पूरे पूरे दिन वीडियोस देख रहे हो। भाई बिना सॉल्व किए काम नहीं चलता है। अभी भी जाग जाओ, अभी भी 2 महीने का समय है, क्वेश्चन सॉल्व करो डेली, 40 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट सॉल्व करो, तब जाकर के भला होगा, राइट। So don't watch, don't read only. Solve as many as problems you can solve. Don't read theory again and again. Don't watch revision videos again and again, right? The lack of testing and analyzing. Test नहीं दिए, उसको analyze नहीं किया पहले से, तो एकदम से पहाड़ टूट पड़ा। देखो अब अपन बात करने जा रहे हैं, what do you expect from JEE? जब आपने JEE की तैयारी शुरू की थी 11th में, 10th में, 9th में या 12th में या 13th में, जब भी तैयारी आपने शुरू की, क्या आपको ये किसी ने कहा था कि JEE एक इजी एग्जामिनेशन है? क्या आपने कभी सोचा था कि JEE जो है, आप एक बहुत आसान एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करने जा रहे हो? JEE आप उठाओगे और एकदम लड्डू की तरह खा लोगे? क्या आपको कभी किसी ने बोला था ऐसा कि JEE एक डिफिकल्ट एग्जामिनेशन नहीं है? तो भाई अभी क्यों हाय तौबा, क्यों भाई अभी क्यों बोल रहे हो कि डिफिकल्ट पेपर आया? भाई डिफिकल्ट पेपर आना ही था। जेई ऐसा ही है माय डियर फ्रेंड। जेई को समझो, उसके हिसाब से तैयारी करो, उसके हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाओ, उसके हिसाब से बढ़िया वाले मेंटोर्स लो, उसके हिसाब से बढ़िया वाले टीचर से पढ़ो, उस टीचर से पढ़ो जो तुम्हारा नाम जानता हो। जेई बहुत पर्सनलाइज्ड एकेडमिक केयर मांगता है, मेंटोरशिप मांगता है। ऐसे टीचर से पढ़ो। भीड़ में 2 लाख बच्चों में, 1 लाख बच्चों में, 50,000 बच्चों में बैठ करके ऑनलाइन वीडियोस मत देखो माय डियर फ्रेंड। जेई तो क्रैक नहीं होगा, आप क्रैक हो जाओगे, राइट। तो लड्डू नहीं, लड्डू क्या जेई से आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? लड्डू क्वेश्चंस आएंगे, स्पून फीडिंग होगी, वन शॉट रिवीजन से जेई क्रैक हो जाएगा, 1 मंथ स्टडी से 99 परसेंटाइल आ जाएगा, चीप स्टडी 2-4 हजार के कोर्स से JEE क्रैक हो जाएगा। भाई IIT में पढ़ने जाओगे ना तो 4 साल का जो कोर्स है वो 10 लाख रुपए में होगा, राइट। IIT में 1 साल में 2.5 लाख रुपए फीस लगती है। तो जिस कोर्स को करने में और उसके बाद पॉकेट मनी और ये सब आने जाने का खर्चा और मेस वेस और ये सब जो इतना खराब खाना मिलता है आपको, आप बाहर खाते रहते हो, ये सब अगर ऐड कर देना तो 15 लाख रुपए आप खर्च करोगे 4 साल में जेई की। मेरा बेटा पढ़ता है IIT BHU में, मुझे पता है 15 लाख रुपए आप खर्च करोगे, पेरेंट्स से बोल रहा हूँ, 4 साल में। तो उस कोर्स को 4,000 में कैसे करोगे यार? आप IIT जाने के बाद आप सोचते हो 50 लाख का पैकेज आपका बच्चा बच्ची क्रैक करेगा, राइट। तो आप उसको 4,000 5,000 का कोर्स कैसे ज्वाइन करा सकते हो? भाई जिस चीज में आपका पूरे जीवन में पूरे जीवन का करियर बनने वाला है आपके बच्चे का, आपका बच्ची का, वो कोर्स, उसकी प्रिपरेशन इतनी सस्ती कैसे हो सकती है? भाई 50,000 60,000 70,000 लोग तो ट्रैक्शन ला करके यूट्यूब में ट्रैक्शन, अपने चैनल्स पे ट्रैक्शन ला करके, अपने प्लेटफॉर्म पे ट्रैक्शन ला करके, अपने प्लेटफॉर्म पे भीड़ ला करके वो कंपनीज अपनी वैल्यूएशन बढ़ा रही है यार। वो 1,000 करोड़ 5,000 करोड़ 10,000 करोड़ यूनिकॉर्न ये सब बन रहे हैं। और आपका सही माने में बताऊं ना तो आपका और आपके बच्चे का ना फ्यूचर खराब हो रहा है। आपके मतलब आपको लूटा जा रहा है। इनफैक्ट आप चुनावी रैली में गए हैं और आपको पता नहीं है कि क्या हो रहा है, कौन आया, कौन क्या बोल रहा है, वादे चल रहे हैं, सब चल रहे हैं, राइट। वैसा कुछ सीन होता है यूट्यूब में वन शॉट देखना, राइट। यूट्यूब में भाई नहीं देखना है यार, सोशल मीडिया से दूर रहो। जेई की तैयारी कर रहे हो यार, एंटरटेन थोड़ी ना होना है तुमको। एंटरटेनमेंट के लिए होता है, न्यूज के लिए हो सकता है ये सब चीजें, कि आपको कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो लगातार पढ़ाई यूट्यूब पे कर लोगे फ्री में
फ्री में पढ़ाई कर लोगे, जेई जेई क्रैक कर दोगे, आईआईटीएन बन जाओगे, 50 लाख की नौकरी ले लोगे और उसके लिए कुछ दोगे नहीं। एकलव्य तक को भी अंगूठा देना पड़ा था माय डियर फ्रेंड। फ्री में कुछ नहीं मिलता है, फ्री में कुछ भी नहीं मिलता है। पर्सनलाइज्ड एकेडमिक केयर लीजिए भाई, मेंटोरशिप लीजिए। कुछ हमारे जैसे जो मेंटोर्स हैं, जो इस तरह के कोर्सेज चल रहे हैं, मैथ मत पढ़िए, मैथ प्लस मेंटोरशिप का यूनिक कोर्स मैंने निकाल रखा है, उसके बारे में मैं डिस्क्रिप्शन पे लगा दूंगा। यहाँ पर अभी डिस्कस करने वाला नहीं हूं, नहीं तो आपको लगेगा कि सर अपने कोर्सेज के लिए ऐसा कर रहे हैं। भाई ये पूरा का पूरा वीडियो सिर्फ और सिर्फ मैं बताऊं लोगों को अवेयर करने के लिए। जितना मेरे अंदर एग्रेशन है एक्सपीरियंस के बेसिस पे, आज से 20 साल पहले जब बच्चा एग्जामिनेशन से बाहर निकलता था ना, और हम लोग बच्चों को रिसीव करने जाते थे, है ना, छोड़ने जाते थे जयपुर, है ना, जाना पड़ता था पहले, कोटा में कई बार सेंटर नहीं आता था, तो बच्चे जब आते थे तो बोलते थे पेपर बहुत अच्छा आया। डिफिकल्ट वर्ड नहीं बोलते थे क्योंकि उनको पता ही है पेपर डिफिकल्ट आएगा। सर पेपर लास्ट ईयर जैसा आया, सर पेपर लास्ट ईयर से बेटर आया, सर पेपर लास्ट ईयर से ना आसान था, सर पेपर, ये बोलते थे ना, ये नहीं बोलते थे कि भाई बहुत डिफिकल्ट आया या बहुत फोड़ू क्वेश्चंस थे। भाई वो तो एक्सपेक्टेड है, JEE है भाई, जान निकाल करके रखने वाला एग्जाम है। मोस्ट डिफिकल्ट एग्जामिनेशंस में से इसको शुमार किया जाता है, राइट। सो ठीक है, JEE में अब आप कोई कह रहा है कि एक क्या बोलूं यार, अभी आते हैं डिस्कस करते हैं। तो 1 मंथ स्टडी में 99 परसेंटाइल लोग क्लेम कर रहे हैं कि 1 महीने पढ़ लो हमसे 99 परसेंटाइल आ जाएगा। अरे भाई 99 परसेंटाइल नहीं आएगा, आपका बेस्ट आएगा, आपका बेस्ट आएगा। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, हम बैठ करके मेहनत करवाएंगे, वहीं पर प्रॉब्लम सॉल्व करवाएंगे। 3-3 घंटे 4-4 घंटे आपके साथ लगेंगे, आपकी सफलता, आपकी मेहनत को सफलता में कन्वर्ट करने के लिए ट्राई करेंगे। लेकिन सफलता आपकी होगी, मेहनत आपकी होगी, मार्गदर्शन हमारा होगा, अनुभव हमारा होगा। हम आपको ऐसी ऐसी चीजें बताएंगे जो आपको स्ट्रैटेजी ऐसी बनाएंगे, रणनीति ऐसी बनाएंगे जो आपको सफलता की तरफ आसानी से ले जा सकता है। आपका 100 का मेहनत आपको 200-150 का रिजल्ट देगा, क्योंकि आपकी मेहनत है, हमारी रणनीति, हमारा एक्सपीरियंस है, तो आपकी वो मेहनत को थोड़ा बढ़ा देंगे। थोड़ा मतलब लाइक 40%, 50%, 60% आपके मेहनत को, उतनी ही मेहनत में इतना ज्यादा रिजल्ट दे देंगे। ये मेंटोरशिप का कमाल है, ये मॉनिटर्ड प्रैक्टिस सेशंस का कमाल है, ये कम बच्चों वाले बैच में पढ़ने का कमाल है, ये उस टीचर के साथ जुड़ने का कमाल है जो आपका नाम पर्सनली जानता हो, राइट। 2,50,000 की भीड़ में पढ़ने का कमाल नहीं है। मैचिंग विद यूट्यूब टीचर, क्या आपको लगता है जेई यूट्यूब टीचर्स के साथ मैच करेगा? ओ माय गॉड, हाउ फनी इट इज, इट वेरी फनी साउंड कर रहा है। इजी टू क्रैक, जेई इज इजी टू क्रैक। क्या है, आप ये एक्सपेक्ट करते हैं? भाई सोशल मीडिया करता क्या है आपके साथ, मैं बताता हूं आपको। सोशल मीडिया एंड चीप एडुकेटर्स, जो चीप एजुकेशन है, जो चीप एडुकेटर्स हैं, जो आकर के 2-2, 4-4 हजार के कोर्स ऑनलाइन बेचते हैं, वो क्या करते हैं आपके साथ? आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ा देते हैं, आपका एटीट्यूड बढ़ा देते हैं, आप हीरो समझने लगते हो। आपको लगता है आपने 4,000 का एक कोर्स खरीद लिया और वो कोर्स आपको रॉकेट बना करके उड़ा देगा, राइट। ऐसा एटीट्यूड आ जाता है, आपको कॉन्फिडेंस लेवल एकदम हाई हो जाता है कि यार भाई अभी यूट्यूब में ना लास्ट ईयर की तरह 2-2 महीने के जो वन शॉट चलेंगे, बस उसी से जेई क्रैक करते हैं, बाकी 10 महीने मस्ती मारते हैं। भाई नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। खुद से करना पड़ेगा, खुद से प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा, राइट। टेम्परामेंट एकदम कूल हो जाता है, टाइम वेस्टेज स्टार्ट हो जाता है, डिस्ट्रैक्शंस खूब सारे लेते हैं, 10 महीने मस्ती मारने लगते हैं। टेम्परामेंट भाई, टेम्परामेंट एकदम राजा टाइप हो रखा है। एटीट्यूड, टेम्परामेंट एकदम कूल है, काम करने की जरूरत ही नहीं है, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। स्ट्रेस एकदम लो है, लो स्ट्रेस, और एकदम से हाई स्ट्रेस आ जाएगा, फिर आप जाकर के सुसाइड मार लोगे और कोटा को बदनाम करोगे। अरे भाई काम करते रहो ना यार, टॉर्टोइज टाइप वर्क चाहिए, खरगोश टाइप नहीं चाहिए, रैबिट टाइप नहीं चाहिए। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, सुना था ना भाई, वही है जेई। कंसिस्टेंटली काम करना है माय डियर फ्रेंड। ऐसा नहीं करना है कि भाई सो रहे हैं आराम से ना, लगे पड़े हुए हैं डिस्ट्रैक्शंस में, वीडियो गेम्स में, इधर उधर पोकरबाजीज एंड ऑल एवरीथिंग, इसमें लगे पड़े। जो भाई पेरेंट्स से बोलना चाहूंगा, बच्चों का ध्यान रखिए, डे 1 से लेकर के डे लास्ट A to Z टाइम ध्यान रखिए उनका। ये नहीं कि एग्जामिनेशन के 1 महीने पहले ध्यान रखना शुरू किया तब कुछ नहीं होने वाला है माय फ्रेंड। स्ट्रेस इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि फिर हैंडल नहीं होता, लेकिन छोटे छोटे स्ट्रेस आप हैंडल कर सकते हो। डेली अगर मैनेज करते जाते हो, कभी स्ट्रेस बढ़ेगा ही नहीं, कभी बीमारी इतनी बड़ी होगी ही नहीं, राइट।
साइकोलॉजी का खेल है। देखो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा दिया उन यूट्यूबर्स ने, एटीट्यूड आपका एकदम खतरनाक पॉजिटिव राजा टाइप कर दिया, टेम्परामेंट एकदम आपका कूल कर दिया, काम वाम आप कर नहीं रहे हो, मस्ती वस्ती एकदम फुल मार रहे हो, साइकोलॉजी एकदम खतरनाक हो रखी है कि भाई कुछ भी हो जाए, एक महीने में 99 परसेंटाइल वाला कोर्स कर लूंगा, एक महीने में 99 परसेंटाइल वाला कोर्स कर लूंगा। ऐसे भी कोर्स है भाई, दुनिया है, सब है। टाइम एकदम लिमिटेड, टाइम किल कर दिया आपने, टाइम पूरा का पूरा किल कर दिया और आपने मिनिमम टाइम दे रहे हो जेई को, टाइम को आपने डिक्रीज कर दिया। ड्रीम्स जो है ना एकदम हाई लेवल है कि भाई 99 परसेंटाइल क्रैक करेंगे, एक दिन पहले उठेंगे, वन शॉट मारेंगे, 99 परसेंटाइल क्रैक करेंगे। तो उन्होंने आपका ड्रीम बहुत बढ़ा दिया, ड्रीम्स एकदम बड़े कर दिए। अब देखो ना, जस्ट बिफोर और आफ्टर जेई एग्जाम क्या व्हाट हैपेंस, बिना मेहनत के, मैं आपको क्या कहता हूं, जस्ट आफ्टर और बिफोर एग्जामिनेशन क्या होता है, प्रेशर आ जाता है, स्ट्रेस आ जाता है, परेशान हो जाते हो आप, एकदम डिप्रेस्ड हो जाते हो, डीमोटिवेटेड हो जाते हो, आपको लगता है मेरे से कुछ नहीं होगा यार, ये तो मेरे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। आप इधर उधर भागने लग जाते हो, इधर उधर कोर्स ज्वाइन करने लग जाते हो, इधर उधर पैसे फेंकने लग जाते हो, इधर, अरे नहीं होगा यार, टाइमली जाग जाओ ना यार। अभी जेई मेन सेशन 1 खत्म हो रहा है, जस्ट 2 महीने का टाइम है। जेई मेन सेशन 2 के लिए मैं मैथ्स में एक बढ़िया जबरदस्त कोर्स लेके आ रहा हूं, गामा, उसको ज्वाइन कर लो और उसमें 3 से 3.5 घंटे डेली अपन मेहनत करने वाले हैं, है ना, सेंटर पे रह करके सिर्फ 25 से 50 बच्चे लेने वाला हूं सिर्फ, है ना, उसमें उनके साथ लगने वाला हूं, 3-3.5 घंटे अपन वहां बैठ के मेहनत करेंगे, 1-1.5 घंटे आप घर पे मेहनत करोगे, मैथ्स यू अपन सॉल्व करेंगे यार, है ना, कम से कम इतने क्वेश्चंस कर देंगे कि 99 परसेंटाइल अगर फिजिक्स केमिस्ट्री सपोर्ट कर रही है तो आपको लाने में दिक्कत नहीं आएगी। मैथ्स, आपको जो मैथ्स का स्ट्रगल है ना वो खत्म हो जाएगा आपका, मैथ्स में उतना स्ट्रगल नहीं करोगे, सीख, मतलब वही बोलता हूं ना, मैथ सिर्फ पढ़ना नहीं है, सीख के फोड़ना है, ये बोलना चाहता हूं, राइट। तो मैथ्स जो है ना डिफिकल्ट लगती है, लेंदी लगती है, कैलकुलेटिव लगती है, भाई सब कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेटिव तो रहेगी ना यार, लेंदी तो क्वेश्चन रहेगा ही, उसको थोड़ी ना छोटा कर दोगे आप। अपनी प्रैक्टिस से, स्मूथ प्रैक्टिस से, जैसे मान लो किसी को 4 किलोमीटर का मैराथन है, अब उसको 4 किलोमीटर दौड़ने की प्रैक्टिस है तो वो चला जाएगा, अब जो कभी चला नहीं है वो 4 किलोमीटर कैसे जाएगा यार। और जो वॉक करता है डेली, जो डेली प्रैक्टिस में है वॉकिंग के, रनिंग के, उसके लिए वो 4 किलोमीटर 8 किलोमीटर कुछ भी नहीं है। तो कैलकुलेटिव है, लेंदी है, कॉम्प्लिकेटेड है, डिफिकल्ट है, लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, नेगेटिव मार्किंग है, लेकिन जब हम इन चीजों की प्रैक्टिस डेली बेसिस पे करेंगे तो ये सारी चीजों को मैनेज करना सीख जाओगे। कैलकुलेटिव होगा लेकिन आप कैलकुलेशंस कर लोगे, क्वेश्चन लेंदी होगा आप 3 की जगह 5 मिनट में कर लोगे, आप नेगेटिव मार्किंग आप समझ जाओगे कि भाई नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी है, डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा आप सिलेक्ट करोगे, और जो मॉडरेट टू डिफिकल्ट है, जो इजी टू मॉडरेट है, वो वाले आप 60-70% क्वेश्चंस कर लोगे। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट वाले 10-20% क्वेश्चंस अपन छोड़ देंगे, भाई सारे क्वेश्चंस करने नहीं अपने को, राइट। तो ये सब स्ट्रैटेजी, ये सब सिखाऊंगा बिना मेहनत के, वन शॉट्स से। लोग क्लेम करते हैं पहले 30 दिन में 1 शॉट से 99 परसेंटाइल वाला कोर्स आएगा, फिर 20 दिन से आएगा, फिर 15 दिन में आएगा, फिर 10 दिन में आएगा, फिर तो कमाल ही हो जाएगा भाई। कोई ऐसा कोर्स लेके आ जाएगा यूट्यूब में, बोलेगा 3 दिन 36 घंटे लगातार एक है ना चल रहा है, 1 शॉट्स भाई, पूरा का पूरा फिजिक्स इन 36 आवर्स, केमिस्ट्री इन 36 आवर्स, मैथ्स इन 20 आवर्स, ऐसे करके कुछ भी करके प्लान कर दिया और रिवाइज कराने में लगे हुए हैं और बोल रहे भाई 99 परसेंटाइल तू फोड़ेगा भाई। इस तरह का ड्रीम्स बिक रहा है। अरे भाई वो लोग तो यूट्यूब में ट्रैक्शन ला रहे हैं माय डियर फ्रेंड, वो अपनी कंपनी की वैल्यूएशंस बढ़ा रहे हैं, लेकिन अगर आपकी लैंग्वेज में बोलो भाई साहब आपका जबरदस्त तरीके से कट रहा है आपका। तो बच्चों अपना मत कटवाओ, है ना, इस तरह के चीजों से बचो और खुद सोचो कि क्या सही आपने जो 6 महीने 8 महीने किया है क्या सही किया है। तो खुद से क्वेश्चंस पूछने चाहिए। क्या क्वेश्चंस पूछने चाहिए? प्लीज आस्क 5 क्वेश्चंस टू योरसेल्फ। डिड यू रियली वर्क हार्ड? आपने जेईई की जब प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तब आपने जैसा सोचा था क्या वैसा ही हार्ड वर्क आपने किया है? डिड यू रियली वर्क हार्ड? डिड यू डिजर्व फॉर 99 परसेंटाइल? अगर आप 99 परसेंटाइल के लिए डिजर्व नहीं करते हो तो भाई वो कोर्स ज्वाइन क्यों कर रहे हो? वो कोर्स 3 दिन में, 6 दिन में, 30 दिन में, 50 दिन में, 40 दिन में या 20 दिन में कोई 99 परसेंटाइल कर सकता है आपके बिना मेहनत के? आपने कलम भी नहीं चलाया, आपने क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं किए, वो क्वेश्चन ला रहा है बोर्ड पे, वो सॉल्व कर रहा है, देखो ये वाला क्वेश्चन हमने इसमें किया था, ये वाला क्वेश्चन हमने इसमें किया था, वो वाला। अरे भाई नहीं होता है ऐसे, सॉल्व खुद करना पड़ता है। यू हैव टू डू प्रैक्टिस फॉर योर 99 परसेंटाइल माय डियर फ्रेंड। आपको क्वेश्चंस को फोड़ना पड़ेगा। मैं कहता हूं ना, आओ मिल के मचाते हैं मैथ्स का
डर भगाते हैं, क्वेश्चंस का बैंड बजाते हैं, तेरा ड्रीम आईआईटी ड्रीम जेई पूरा करके आते हैं। तो लगता हूं यार वहां पर बच्चों के साथ लगना पड़ता है, 1-1.5 घंटे वो वहीं पर बैठ करके प्रैक्टिस करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं मॉनिटर्ड प्रैक्टिस सेशंस। उनका काम वगैरह चेक होता है, होमवर्क, क्लास वर्क, उनका टीडीएल टू डू लिस्ट बनाया जाता है, उसको बोलते हैं मेंटोरशिप सेशंस। उसके बाद 2-2 घंटे की लगातार अपन क्लास करेंगे, थ्योरी क्लासेस, उसमें क्वेश्चंस आएंगे, फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस, आपको 1 घंटे 10 क्वेश्चन सिर्फ डेली का होमवर्क मिलेगा, 15 क्वेश्चंस आप मॉनिटर प्रैक्टिस सेशंस में करोगे, 10-12 क्वेश्चंस मैं क्लास में कराऊंगा, हो गया ना डेली 40 क्वेश्चंस का टारगेट। तो अगर 60 दिन है माय डियर फ्रेंड, 2200 प्लस 1800 से 2000 के प्लस क्वेश्चंस अपन सॉल्व करेंगे। फिर टेस्ट आएंगे, टेस्ट की एनालिसिस होगी, मेंटोरशिप में उसकी एनालिसिस होगी, कहां पर आप फंस रहे हो, क्या प्रॉब्लम आ रही है, वो सब डिस्कशन होगा। तो वो कोर्स स्टार्ट होने वाला है 30 जनवरी से। एक क्रैश कोर्स आ रहा है जेई मेन 2025 वाले बच्चों के लिए, और जो 2026 वाले बच्चे हैं उनके लिए कोर्स आ रहा है बीटा, जिसका नाम है, जिसमें 11th का मैथ्स अगर बर्बाद है, 12th का मैथ्स अगर नहीं समझ आ रहा है, स्कोर नहीं हो रहा है, तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें कंप्लीट 11th पढ़ाऊंगा, कंप्लीट 12th पढ़ाऊंगा, बोर्ड्स की भी प्रिपरेशन कराऊंगा। जेई एडवांस 2026 तक 16-17 महीने तक आप हमारे साथ रहने वाले हो, और डेली क्लास 5 डेज क्लास चलेगी, 1 डे मेंटोरशिप होगा, 3 डेज मॉनिटर प्रैक्टिस सेशंस होंगे। पूरे साल जब आप ऐसा काम करोगे तो कैसे जेई का पेपर आपको डिफिकल्ट लगेगा, क्यों कैलकुलेटिव और लेंदी क्वेश्चंस आप नहीं कर पाओगे, क्यों कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आप नहीं समझ पाओगे, क्यों डिफिकल्ट क्वेश्चंस को सिलेक्ट करके 10-20% क्वेश्चंस को क्यों नहीं हटा पाओगे। यार जब इतनी मेहनत करोगे तो क्यों आपका बैकलॉग होगा, क्यों आपसे आपका रिवीजन प्रॉपर नहीं होगा, क्यों आप चीजों को रिटेन नहीं कर पाओगे। भाई कर लोगे ना यार, पूरा साल का समय है ना। तो जो बच्चे 11th से 12th में जा रहे हैं, 11th पास कर चुके हैं, 12th अपीयरिंग है, 2026 में जेई में अपीयर होंगे, उनके लिए भी गोल्डन चांस है। 4 फरवरी से मैथ ई गुरु में एलन सबल 2 बिल्डिंग के बगल में रॉयल इंपीरिया में हमारा ऑफिस है, क्लासरूम है, वहां पर बैच शुरू करने जा रहा हूं। तो आप मिस मत करो अगर मैथ्स में आपका स्ट्रगल है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा, इट वुड बी ग्रेट हेल्प फॉर यू। अगर आप चाहते हो मेरे से लेना तो मैं कर सकता हूं। तो डिड यू सॉल्व 200 प्लस क्वेश्चंस? अब देखो 200 प्लस क्रैश कोर्स में नहीं हो पाएगा, क्रैश कोर्स में होगा 40-50 पर चैप्टर क्वेश्चंस, राइट। 30 चैप्टर्स हैं, लगभग 1800 क्वेश्चन करेंगे, 60 से 70 क्वेश्चंस पर चैप्टर कर रहे होंगे। इंपॉर्टेंस बेसिस पे, जिसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा होगी, वेक्टर्स इन 3D हो सकता है उसमें 100 कर रहे हो, जिसकी थोड़ी इंपॉर्टेंस कम होगी, बाइनोमियल वगैरह, उसमें हो सकता है 40 क्वेश्चन कर रहे हो। तो अपन ठीक है मान ले, उस पे चैप्टर वाइज डिपेंड करेगा, तो लगभग अपन 60-70 प्लस क्वेश्चंस पर चैप्टर कर रहे होंगे, राइट, क्रैश कोर्स में। और जो मेजर जो बड़ा वाला कोर्स है बीटा, जिसको मैंने बोला, उसमें तो अपन 250 से 300 क्वेश्चंस भी कर रहे होंगे पर चैप्टर। डिड यू अपीयर इन टेस्ट एनालिसिस? क्या आप टेस्ट में रेगुलरली अपीयर हुए हो 2 साल जब भी आपने तैयारी की है? क्या उनको एनालाइज किया है आपने? क्या कंप्लीट आपने होमवर्क किया था पूरे 2 साल थ्रू आउट योर जेई जर्नी, चाहे 2 साल हो या 1 साल हो? तो फिर कैसे जेई क्रैक होगा माय डियर फ्रेंड? डिड यू डू सम एक्स्ट्रा फ्रॉम अदर्स? भाई 15 लाख लोग बैठते हैं, उसमें से 25-30 हजार लोग सिलेक्ट होते हैं आईआईटीज में, एनआईटीज का सब मिला करके मान लो 1 लाख लोग भी सिलेक्ट हो जाते हैं ना, 1 लाख 1-10 मान लेते हैं कि इतने लोगों का भविष्य बन जाता है। सो इट इज ठीक है, 15 लाख में से 1 लाख बच्चों का भविष्य बन रहा है ना, लगभग 25,000 बच्चे जो है ना, 25-30 हजार जो भी बच्चे हैं वो आईआईटीज में जा रहे होंगे। उसके अलावा ठीक है एनआईटीज मिला करके 1 लाख लोग हम मान के चल रहे हैं। तो 1 लाख मतलब 15 लाख लोगों में से है ना, 1 लाख मतलब लेस देन 10%, तो 6-7% बनता होगा, राइट। तो 6-7% बच्चे सेलेक्ट होने वाले, तो आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा यार। हर 100 में से 6-8 बच्चों का भविष्य बन रहा है। एनआईटी और आईआईटीज दोनों मिला दिया, राइट, अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज भी मिला दिया, तो 6-7 बच्चों, 100 में से 6-7, तो आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। तो आपने एक्स्ट्रा क्या किया है? अरे भाई मैथ्स आप कहीं भी कोचिंग में पढ़ते हो, अगर आप मैथ्स में दर्द है, आपका मैथ्स आपसे नहीं बनता है, तो बोलूंगा फिर ना कहना भाई मैथ ने जेई में सिलेक्शन रोक दिया। तो भाई आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, आप एक्स्ट्रा मैथ ज्वाइन करिए, है ना, एक्स्ट्रा मैथ में मेहनत करिए। आपको मैथ में क्वेश्चन नहीं बन रहा है, स्कोर नहीं हो रहा है, तो कब जागोगे यार, कब जागोगे? लास्ट के मोमेंट पे जागने से हो जाएगा क्या? अभी से जाग जाओ ना भाई, अभी से ज्वाइन कर लो, है ना, अभी से आ जाओ, अभी से पढ़ाई शुरू करते हैं, है ना। तो देखो प्लीज अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, कुछ लोग कुछ डिफरेंसेस समझो दुनिया में ना, डिफरेंसेस। तो ऐसी एजुकेशन फील्ड में इस समय बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही है ना। कोई भी टीचर बन जा रहा है ना, कोई भी टीचर बन जा रहा है, कोई भी पढ़ा दे रहा है, किसी को आता है नहीं आता है कुछ पता नहीं है ना, सब
अपने मतलब बहती गंगा में हाथ धुल रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चों को इतना स्ट्रेस होता है, इतना प्रेशर आ जाता है लास्ट मोमेंट पे कि कई बार बड़ी दुखद घटनाएं सुनने को मिलती है। सच में एकदम दिल रोने लगता है। हमारे टाइम पे, पहला हमारा टाइम में था, अभी भी हमारा टाइम है, लेकिन जब मैंने करियर स्टार्ट किया था ईयर 2000 में, यार 2000 से लेकर के 2014-15 तक कोई ऐसी दुर्घटना सुनाई नहीं देती। 2008-9 तक तो बिल्कुल भी नहीं सुनाई देती थी। जब से ये यूट्यूब और सोशल मीडियाज और ये सब बहुत सारी चीजें आ गई, तब से ना बहुत सारी घटनाएं और ऐसे होने लग गई। और पता नहीं क्या फैशन हो गया, या बच्चों को आसान इतना कैसे लगने लग गया ये कि वो कहीं से भी कूद जाते हैं, कुछ भी कर लेते हैं। पता नहीं यार, तो टाइमली क्यों नहीं जागते हैं भाई? टाइमली जागो। पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि अगर मैथ्स में स्कोर नहीं आ रहा है तो प्लीज उसकी मैथ्स पे ध्यान दीजिए। किसी सब्जेक्ट में और स्कोर नहीं आ रहा तो उस पर ध्यान दीजिए, एक्स्ट्रा मेहनत करिए, एक्स्ट्रा कुछ करवाइए उसको, तब जाकर के। तो एडुकेटर, देखो प्लीज अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन एडुकेटर्स एंड एंटरटेनर्स। एंटरटेनर कभी भी टीचर नहीं हो सकता और एडुकेटर कभी भी एंटरटेनर नहीं हो सकता। अगर आपको एडुकेटर एंटरटेन कर रहा है, मतलब इधर उधर की बातें कर रहा है और आपको मजा आ रहा है और आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहे, तो भाई जागो, है ना। यहाँ पे आपका स्विच ऑन होना चाहिए, आपको जागना चाहिए, राइट। गाइडेंस और मिसलीडिंग, है ना। गाइडेंस मिल रहा है या मिसलीड कर रहा है ना, कि आप आ जाओ 10-10 घंटे मैथ्स पढ़ो, 10-10 घंटे फिजिक्स पढ़ो, 10-10 घंटे केमिस्ट्री पढ़ो, यहीं बैठे रहो वन शॉट पे, बाकी कुछ मत करो। तो देखो यार, मिसलीड कर रहा है या गाइडेंस मिल रहा है। प्रोफेशन है, प्रोफेशनल मतलब होता है जैसे सीए होता है, डॉक्टर होता है, मास्टर होता है ना, या एडवोकेट होता है, ये प्रोफेशंस है ना। लेकिन ठीक है, कोचिंग चलाना, अपनी वैल्यूएशन बढ़ाना, यूट्यूब पे ट्रैक्शन ला करके 10,000 करोड़ की कंपनी बनाना, या फिर उसमें तो अरे भाई अब बहुत सारे टीचर्स ऐसे आ गए हैं यार जो अलग से ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, 100-100, 200, 300 बच्चों को पढ़ा रहे हैं। थोड़ी फीस उनकी ज्यादा है भाई। तो जेई आप आईआईटी क्रैक करने की सपना देखते हो, एनआईटी क्रैक करने का सपना देखते हो, आप वहां से इंजीनियर बन करके 50 लाख 25 लाख का पैकेज निकालना चाहते हो, एक अच्छी लड़की से शादी करना चाहते हो, आप अपने बच्चे का घर सेटल होना चाहते हो, पूरा लाइफ आपका इस एग्जाम से बन रहा है, तो उस एग्जाम की फीस सस्ती क्यों देनी यार, जबकि दे सकते हो आप। क्यों दूसरों से कंपेयर करना भाई? अब किसी किसान का बच्चा है जिसके पास कुछ नहीं है करने को, उसका जो जुनून है, उसके बच्चे को अगर जेई करना है ना, तो उसका जो जुनून है, उसमें कमी में जो ऑलरेडी, मतलब सच में जिसके यहां कमी है, उस बच्चे का जो जुनून है, या उस बच्चे का जो पैशन है, या वो बच्चे का जो सैक्रिफाइस है, एकलव्य अर्जुन नहीं बन सकता माय डियर फ्रेंड, और अर्जुन एकलव्य नहीं बन सकता। सिंपल सी बात कहना चाहता हूं। तो अर्जुन को एकलव्य मत बनाइए। अर्जुन राजकुमार था, उसको फैसिलिटीज और मेंटोरशिप, पर्सनल गाइडेंस, गुरु द्रोणा का पर्सनल सानिध्य चाहिए था, क्योंकि वो अर्जुन था। तो अर्जुन भी एकलव्य से कम नहीं था, लेकिन एकलव्य था। एकलव्य एक ही हुआ है, दोबारा फिर नहीं हुआ, राइट। लेकिन एकलव्य को भी उसकी कीमत चुकानी पड़ी एजुकेशन की, आपको पता ही है, राइट। तो एक्चुअली ठीक है, मैं आपको बोलता हूं कि भाई फ्री एजुकेशन, चीप एजुकेशन, या मास एजुकेशन, या मिसलीडिंग एजुकेशन, इन सब से अपने को बचना चाहिए, राइट। अपने बच्चे के भविष्य को बचाना चाहिए। कभी आप यूट्यूब में अपने बच्चे के साथ 1.5 घंटे बैठ करके देखिए किस किस तरह के कॉमेंट्स वहां पर चल रहे होते हैं। बच्चा वो कॉमेंट्स पढ़ता है, वो कहां से पढ़ाई करेगा ना, छी। तो प्रोफेशनल्स लोगों से जुड़िए, बिजनेसमैन से मत जुड़िए, है ना। प्रोफेशनल जो लोग हैं, जो प्रोफेशनल लोग हैं, जो वाकई अपनी वैल्यू करते हैं प्रोफेशन की, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, वो करना जानते हैं, वो करते हैं, तो उनसे साथ जुड़िए। इमोशन और एक्सप्लॉयटेशन में फर्क होता है। कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो अपने आप को इंस्टीट्यूट नहीं, इमोशन कहते हैं माय डियर फ्रेंड, बट वो एक्सप्लॉइट करते हैं ना। उनके रिजल्ट्स नहीं होते हैं, रिजल्ट्स मतलब कब छोड़ो, मैं किसी और के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता, बट बस इतना चाहता हूं कि यार इमोशनली आप 1, 2, 10 से जुड़ सकते हो, 25, 50 से जुड़ सकते हो, 100 से जुड़ सकते हो, लेकिन जब इमोशंस 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख लोगों से जुड़ने लग जाती है, तो वो कुछ नेतागिरी कुछ और ही बन जाती है, राइट। तो वो फिर कुछ और ही बनता है। इमोशन और एक्सप्लॉयटेशन में डिफरेंस समझिए। आईआईटी जेईई टीचर्स और जोकर्स में डिफरेंस समझिए, राइट। 24 सालों से पढ़ा रहा हूं माय डियर फ्रेंड, है ना। 24 सालों से हम पढ़ा रहे हैं। कई सारे ऐसे टीचर्स हैं जो 20-20 सालों से पढ़ा रहे हैं माय डियर फ्रेंड, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनको तवज्जो दीजिए, उनको वैल्यू करिए, उनको जानिए, उनके बारे में सोचिए। हो सकता है वो यूट्यूब में उतने पॉपुलर ना हो सकता है उनके यूट्यूब वीडियोस में लाखों के व्यूज ना आते हो सकता है उनके मिलियन सब्सक्राइबर्स ना हो। तो वो ऑफलाइन के अच्छे टीचर्स हैं, उनको समझिए, उनको जानिए, उनको वैल्यू करिए, उनके सब्जेक्ट से सीखिए, उनका गाइडेंस लीजिए, उनकी मेंटोरशिप लीजिए, उनसे मॉनिटर, मतलब उनसे जुड़िए माय डियर फ्रेंड्स। वो आपको
जेई तक ले जाएंगे, पहले भी ले जाते थे, अभी भी ले जाएंगे। इस तरह के जोकर वाले जो कोर्सेज है ना, वो आपको जेई तक नहीं ले जा सकते हैं। नंबर एक और स्टोरी सुनाना चाहूंगा आपको। पहले क्या होता था ना, आरपीटी होता, जैसे राजस्थान में कोटा को बिलोंग करता हूं तो मैं कोटा के बारे में बता रहा हूँ कि भाई आरपीटी एग्जामिनेशन होता था। फिर आरपीटी एग्जामिनेशन क्या हुआ, और स्टेट एग्जाम्स होते थे डिफरेंट डिफरेंट में, तो वहां पे दूसरे टीचर्स पढ़ाते थे, हम लोग आईआईटी को पढ़ाते थे, राइट। मैं आईआईटी को पढ़ाता था, ईयर 2000 से सिर्फ आईआईटी पढ़ा रहा हूँ, राइट। कुछ टीचर्स थे जो आरपीटी पढ़ाते थे, है ना, राजस्थान पीईटी होता था, तो प्री इंजीनियरिंग टेस्ट आई थिंक इसका फुल फॉर्म होगा। तो राजस्थान ऐसे यूपी का होगा, ऐसे महाराष्ट्र का होगा, ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के होंगे, है ना। तो वो आरपीटी एग्जामिनेशन फिर यूनिफॉर्म हो गया, फिर कुछ नीट जैसे बना है अभी, वैसे एआईट्रिपल बन गया कि ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन करके एआईट्रिपल बन गया, ठीक है। अब एआईट्रिपल बन गया तो वो जो आरपीटी वाले टीचर्स थे वो एआईट्रिपल में शिफ्ट हो गए। एआईट्रिपल में शिफ्ट हो गए, चलो तब भी तक गनीमत थी कि आईआईटी वाले टीचर आईआईटी पढ़ाते थे और एआईट्रिपल पढ़ाने लग गए। एआईट्रिपल एकदम डिफरेंट स्ट्रीम होता था। फिर क्या हुआ यार, जेई मेन बन गया, एआईट्रिपल का हट करके जेई मेन बन गया। तो वो जो टीचर्स थे यार एआईट्रिपल और आरपीटी पढ़ाते थे, जिनका उतना लेवल नहीं था, वो टीचर्स जेई पढ़ाने लग गए। फिर जेई मेन के बाद वो जेई एडवांस भी पढ़ाने लग गए, क्योंकि 15 लाख बच्चों में जेई एडवांस लेवल का बच्चा तो बहुत कम होता है। तो जेई मेन पे तो उन्होंने ना सब कबाड़ा निकाल दिया। अब जब पेपर आता है और आप लोग ऐसे टीचर से पढ़ रहे होते हो तो आपको फिर दिक्कत आती है। फिर आप पेपर, आपने वो प्रैक्टिस ही नहीं किया होता, वो फ्लेवर ही नहीं चखा होता है, वो आपने वो चीज देखी ही नहीं होती है ना। वो जेई मेन लेवल, और जेई मेन का लेवल क्या हुआ, धीरे धीरे जेई एडवांस के साथ रहते रहते वो इंडक्शन इफेक्ट होता है ना। तो मैथ्स में तो इंडक्शन इफेक्ट प्रॉपर आ गया है कि भाई जेई मेंस में मैथ्स में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आने लग गए, है ना। वो जेई एडवांस टाइप भी क्वेश्चंस आने लग गए या उसके रिपीटेड क्वेश्चंस आने लग गए। तो फिर आपको ये पेपर डिफिकल्ट लगने लग गया। आपको उतनी प्रैक्टिस नहीं थी, आपको उतने अच्छे टीचर्स नहीं मिले थे, आपको उतना अच्छा गाइडेंस नहीं मिला था, उतनी अच्छी मेंटोरशिप नहीं मिली थी, उस तरह का कंटेंट नहीं मिला था, उस तरह की कोचिंग नहीं मिली थी। इस वजह से आपको परेशानी आ रही है। आप में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है पूरे होल सिस्टम में जिसमें आप इन हो गए हो। तो आपको सही सिस्टम में सही लोगों के साथ रहना है, सही साथ रखोगे तो सही चीजें होगा। जेई जेईई ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, मैं कहता हूं जमे रहो एग्जाम के एंड तक। इस जेईई को मैं सैल्यूट करता हूं, आई प्राउड ऑफ यू जेई एग्जामिनेशन। मैं आईआईटी जेई फैकल्टी हूं, पिछले 24 सालों से आईआईटी जेई के लिए मैथ्स पढ़ा रहा हूं, एंड मुझे इस बात पे प्राउड होता है कि मैं इतनी बढ़िया लेवल की मैथ्स को डील करता हूं। अगर इसी का लेवल डाउन हो जाए तो फिर मुझे भी काम करने में मजा नहीं आएगा, राइट। तो इसलिए ठीक है, जेईई के लिए मैंने ये जेई के लिए लिखा हुआ है, प्राउड ऑफ यू, सैल्यूट है इस एग्जामिनेशन को, है ना। इस एग्जामिनेशन में अच्छे टीचर्स जो हैं उनकी वैल्यू बनी रहनी चाहिए, ऐसे पेपर्स आते रहने चाहिए। भूल भाई लोगों, जेईई एग्जामिनेशन ऐसा ही था, ऐसा ही रहना चाहिए, जिससे कि अच्छे टीचर्स की वैल्यू बनी रहे। सो ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, बहुत लंबा वीडियो हो गया, लेकिन जज्बाती हो गया था मैं। मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये सब बातें आपको कहनी चाहिए, पेरेंट्स को स्पेशली और बच्चों को, जिससे कि वो कम से कम पथ भ्रमित होकर के गलत मार्गदर्शन में जा करके अपना लाइफ और अपना करियर बर्बाद ना करें, है ना। और आप अपना जो टाइम है स्पॉइल ना करें, अच्छे लोगों से जुड़े। लव यू बच्चों। कोर्स का डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, आप वहां पर जाकर के देख सकते हो। व्हाट्सएप नंबर होगा, उस पर व्हाट्सएप कर सकते हो और जुड़ सकते हो मेरे साथ, मतलब मैथ ई गुरु एजी सर के साथ। और इस वीडियो अगर अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जो पेरेंट्स से बोलना चाहूंगा, आपके फ्रेंड्स या फैमिली के जो लोग हैं, जिनके बच्चे आगे जेईई की तैयारी करेंगे, उनके साथ शेयर करिएगा। इस चीज को बढ़ावा दीजिए, जो अच्छी चीजें हैं उनको सपोर्ट करिए और अच्छी चीजों को बढ़ावा दीजिए, जिससे कि और अच्छे लोग आपके साथ जुड़ते जाएं, आप लोगों की मदद में आगे आते जाएं और अच्छा कंटेंट YouTube में अवेलेबल हो जाए, जिससे कि हर लोगों को अच्छा मार्गदर्शन मिल सके। लव यू गाइज, लव यू पेरेंट्स, लव यू बच्चों। जय हिंद, जियो जय।